देश में जिस तरह से शिक्षा का पतन हो रहा है और धीमे धीमे प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जो एजुकेशन जा रही है वो देश के लिए घातक हो सकती है। इतना ही नहीं, महंगी शिक्षा आम गरीब के बाहर हो जाएगी। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। शिक्षा का निजीकरण, सैनिक स्कूल, एनसीसी, इन सबको भी आप सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है। सैनिक स्कूल जो कि देश की साख समझी जाती थी और चुनिंदा बच्चे उसमें चयनित होते थे, अब उसको भी प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाने का प्रयास हो रहा है। देश में आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे आम आदमी के हाथ से निकल रही है? पहले सरकारी स्कूलों को कमजोर किया गया, शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी, और फिर धीरे धीरे लोगों का भरोसा खत्म किया गया और उसी के बाद प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जाल बिछा दिया गया। आज हालात ये है, शिक्षा अब सेवा नहीं सीधा बिजनेस बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, अब इसमें एक नया मोड़ आया है। सैनिक स्कूल और एनजीओ, नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स मतलब एनसीसी, जो सैनिक स्कूल कभी देशभक्ति, अनुशासन और सेवा की मिसाल हुआ करते थे, अब वहां पर भी प्राइवेट भागीदारी पीपीपी मॉडल लाई जा रही है। सरकार कहती है इसमें गुणवत्ता बढ़ेगी, लेकिन सवाल ये, क्या देशभक्ति भी अब प्राइवेट हाथों में जाएगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आता है कि सैनिक स्कूलों का विस्तार किया जा रहा है ताकि ज्यादा बच्चों को मौका मिले। लेकिन असल सवाल यह है, मौका किसे मिलेगा? जिसके पास पैसा है या जिसके पास काबिलियत? एनसीसी, जिसे देश का सबसे बड़ा युवा संगठन माना जाता है, जहां से लाखों युवा सेना में जाने का सपना देखते हैं, वो भी आज संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। कई स्कूलों में एनसीसी है ही नहीं, जहां है वहां ट्रेनिंग अधूरी। तो सवाल उठता है, जब देश के अनुशासित और देशभक्त युवा चाहिए तो फिर इन संस्थानों को मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा है? अब बात करते हैं सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार बार बार कहती है कि नई शिक्षा नीति से बदलाव आएगा, अवसर बढ़ेंगे, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? सरकारी स्कूल कमजोर, प्राइवेट स्कूल महंगे, कॉलेज के फीस आसमान छू रही, दूसरी तरफ नौकरियां लगातार कम हो रही। एक युवा लाखों रुपए खर्च करके इंजीनियर बनता है, कोई मेडिकल की पढ़ाई से में करोड़ों लगा देता है, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती तो वही युवा निराशा में डूब जाता है। अब इस सैनिक स्कूल और एनसीसी को जोड़कर देखिए, अगर यही संस्थाएं भी धीरे धीरे महंगी और सीमित हो गई तो देश के भविष्य से सैनिक कहां जाएंगे? क्या सिर्फ अमीरों के घर के बच्चे ही सेना में जाएंगे? क्या गरीबों का बच्चा सिर्फ सपने देखेगा
सबसे खतरनाक बात यह है, देश की शिक्षा दो हिस्सों में बंटती जा रही है। अमीरों की हाई टेक महंगी शिक्षा, गरीब की कमजोर संसाधनहीन शिक्षा, और यही असली खतरा। क्योंकि जब शिक्षा बराबरी नहीं देगी तो समाज में बराबरी कैसे आएगी? सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है या फिर सिस्टम की नाकामी? क्या सरकारी संस्थानों को कमजोर करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या सैनिक स्कूल देशभक्ति के संसाधनों को भी धीरे धीरे बाजार के हवाले किया जा रहा है? आज देश का युवा पूछ रहा है, हम पढ़ें किस लिए, इतना खर्चा करें किस लिए, जब नौकरी नहीं और अफसर भी पैसे पर निर्भर हो जाएं? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, अगर शिक्षा ही महंगी और आसमान हो गई तो देश का भविष्य कैसा होगा? क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, यह देश की सुरक्षा, विकास और सामाजिक संतुलन की नींव है। सैनिक स्कूल, एनसीसी, सरकारी कॉलेज, यह सिर्फ संस्थान नहीं है, यह देश के भविष्य निर्माण है। अब वक्त आ गया जवाब मांगने का। क्या शिक्षा अत्काल रहेगी या व्यापार बनेगी? क्या देशभक्ति सिखाने वाले संस्थान बचेंगे या बिकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी का बच्चा भी आगे पढ़ पाएगा या नहीं? दोस्तों, जिस तरह से पूरे देश के अंदर पीपीपी मॉडल तैयार किया जा रहा है, और आप देखिएगा जितने भी प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं उनमें धुआंधार पैसा लिया जाता है और अभिभावक की कमर टूट जाती है। इसीलिए हालात धीमे धीमे बदतर होते जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, लेकिन सवाल इस पर नहीं किए जाते हैं। चैनलों पर सवाल किए जाते हैं कि सत्ता कैसे हथियाई जा सके। आज जो सैनिक स्कूल, जिन्हें देश की शान कहा जाता है, अब उस पर भी अगर प्राइवेट करने का विचार बन रहा है तो निश्चित रूप से समझ लीजिएगा देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। वैसे भी सेना में 4 साल की अग्निवीर का जो प्लान बनाया है, और 4 साल में जब तक वो कुछ सीखेगा उसका रिटायरमेंट का समय आ जाता है। यह सब बातें ना तो संसद में उठाई जाती हैं, ना विपक्ष से पूछा जाता है। सरकार के जो मन में आ रहा है वो करने में लगी हुई है। मैं देश के 140 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश आपका है या फिर कांग्रेस या भाजपा का, नरेंद्र मोदी का है या राहुल गांधी का है? देश हम सबका है। जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सब कहां से सुरक्षित रहेंगे? जब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे तो उनके भविष्य के सपने कैसे देखेंगे? फिलहाल यह देश के लोगों को सोचना है। ऐसी सरकार चुने जो देश के लिए समर्पित हो। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।